हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप लोग बढ़िया होंगे और मेरे वीडियो को लाइक कर रहे होंगे। आज लर्नर्स में लाई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम इसका बेसिक इंट्रो पे वीडियो लाए हैं। तो रिप्रोडक्शन बच्चों क्या होता है, आप इससे क्या समझते हो? अगर मैं इसको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो ये होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट आर फिजिकली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। फिजिकली जो इंडिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे और एक ही सेम स्पीशीज में जो जनरेट होते हैं, जिनका प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है ना। अब अगर हम कहें कि रिप्रोडक्शन होता क्यों है, क्यों नेसेसरी है, क्यों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसका ये हो सकता है कि जो मेंबर्स हैं वो अपने पेरेंट्स के कभी लाइक लगते हैं, कभी थोड़ा सा डिफरेंट लगते हैं, है ना, लगते हैं। तो एक जनरेशन को दुनिया में आने के लिए जिससे एक प्रोडक्टिविटी बढ़े, एक स्पीशीज खत्म ना हो, इसलिए ये रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन से मेंबर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं और ये कभी कभी एक जैसे भी दिखते हैं, कुछ कुछ कैरेक्टर्स एक जैसे आते हैं, कुछ कुछ नहीं आते हैं। इंडिविजुअल की मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो जाए, है ना, और जो बॉर्न वाली रेट है वो कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी और एक दिन ऐसा हो जाएगा एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, है ना। तो एक सेम स्पीशीज के होते हैं वो एक जैसे क्यों लगते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए या फिर आपके दिमाग में उठता होगा कि ऐसा क्यों होता है कि सेम स्पीशीज के लोग जो होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं। स्पीशीज अगर मैं डिस्कस करूं तो होमो सैपियंस इज द स्पीशीज इन विच ह्यूमन बीइंग्स कम्स। तो ये होमो सैपियंस, हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक जैसे दिखते हैं, हमारे 2 हाथ 2 पैर होते हैं, ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, फिजिकली हम लोग एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहते हैं। कुछ डिस्टिंग्विश होते हैं मेल्स में, कुछ होते हैं फीमेल्स में, लेकिन हम लोग के फीचर्स एक होमो सेपियंस ग्रुप के एक जैसे होते हैं। हम लोग कोई एनिमल्स जैसे नहीं दिखते, ना हमारी कोई टेल होती है, ना हम बाग करते हैं, ना हम हमारे टीथ ऐसे होते हैं। तो क्यों ऐसा, क्यों डिफरेंट है बच्चों? क्योंकि रिप्रोडक्शन एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है जिसको नाम होता है डीएनए कॉपी। जो हमारा डीएनए होता है वो होता है जेनेटिक मटेरियल, इसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मानिए न्यूक्लिक एसिड कैरी करता है उस जीन्स को जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक इंफॉर्मेशन को कॉपी करने के। वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो होता है जो ब्लूप्रिंट होता है हमारे कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स का, हमारी स्पीशीज का, ठीक है ना। डीएनए कॉपिंग एक एसेंशियल फिनोमेना है रिप्रोडक्शन का, जिसको ऑर्गेनिज्म एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास करता है अपने ऑफस्प्रिंग्स में। अगर सिमिलर कॉपीज डीएनए मॉलिक्यूल्स की बनती हैं तो ये एक सिमिलर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन लिए होती हैं। और ये सिमिलर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन किस में होती है? जीन्स में। ये जीन्स सिमिलर होते हैं जो कि और स्पीशीज के अलग सेम फीचर्स को डिटरमाइन करते हैं। जो डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, एक पूरा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है जीन्स के फॉर्म में। और ये जीन्स के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन होती है ये क्या करती है, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है। मतलब आप देख रहे हो ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है ये जीन्स के फॉर्म में होता है और जीन्स में स्टोर होती है इंफॉर्मेशन जो कि अलग अलग फीचर्स को कंपोज करती है। और ये जो इंफॉर्मेशन वाले जीन्स हैं ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, अगर ये समझो इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो क्या होगा, जो प्रोटीन जो सिंथेसाइज होना है वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो प्रोटीन कैसे एक्ट करते हैं? प्रोटीन एक्ट करते हैं एक एंजाइम के फॉर्म में जिनका फंक्शन होता है स्पेसिफिक फंक्शंस को कैरी करना। अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो वो कैरी कर रहे हैं उसमें चेंज होगा। अगर इंफॉर्मेशन कैरी करने में चेंज होगा तो ये चेंज होगा जो कि प्रोटीन फॉर्म होता है उसमें, ठीक है ना। तो ये चीजें लिंक्ड हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन में डीएनए द्वारा चेंज होता है तो वो प्रोटीन के सिंथेसाइज में भी चेंज होता है। और इसी तरह से हमारे जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं
वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो डीएनए कॉपिंग होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उसमें एक जैसी इंफॉर्मेशन नहीं आती है, कहीं ना कहीं उसमें मिसमैच होता है। ठीक है ना। तो इसको यूं कह सकते हैं कि जैसे अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ तो जो प्रोटीन अपने एंजाइम्स बनाता है उसकी फॉर्मेशन में भी चेंज होगा, और अगर इस एंजाइम्स के बनने में चेंज हुआ तो जो फीचर्स ये एंजाइम्स कैरी करते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स की बनावट में, वो फीचर्स चेंज हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर तुम आसानी से समझो तो जैसे कोई हम जैसे चीटिंग कर रहे हो, तुम अगर चीटिंग करते हो, एक स्टूडेंट से नियर बाय जो तुम्हारे बैठा है, चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ तुम्हारी चीजें उसको कॉपी कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो नेचुरली जो तुम आंसर लिखोगे वो एक जैसा नहीं होगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म जो बनाता है एक ऑफस्प्रिंग, उस ऑफस्प्रिंग में सारी इंफॉर्मेशन एक जैसी नहीं जाती है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन एक जैसी होती है, कुछ डिफरेंट होती है। इसलिए बच्चों हम अपने पेरेंट्स के काफी एक्शंस में सिमिलर होते हैं, काफी फीचर्स में सिमिलर होते हैं, लेकिन पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं होते, हमारे में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, क्योंकि ये डीएनए कॉपिंग से होता है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को। ठीक है। रिप्रोडक्टिव मेथड्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ये दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें गैमीट्स का फ्यूजन होता है। ठीक है ना, सेक्स गैमीट्स का फ्यूजन होता है। ठीक है। और ये फ्यूजन जो सेक्स गैमीट्स का होता है वो एक ही इंडिविजुअल से होता है, एक ही इंडिविजुअल से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें टू सेक्स गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, टू सेक्स गैमीट्स का मिलकर गैमीट बनता है, ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एलैबोरेटली डिस्कस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves the participation of single individual parent and occurs without the formation of sex organs or gametes। एक ही इंडिविजुअल से अगर दूसरा इंडिविजुअल बन रहा है और इसमें सेक्स गैमेट्स नहीं बन रहे हैं, मतलब सेक्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है, सेक्स ऑर्गन्स नहीं बन रहे हैं, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर मैं इसके डेफिनेशन फॉर्म में अगर आपको दूं तो it is defined as the production of offspring by a single parent without meiosis, formation of gametes, fertilization and transfer of genetic materials between individuals। ठीक है। ये एक कॉमन मीन है जो कि ऑफस्प्रिंग्स को इंक्रीज करने के लिए होता है, और इसमें फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं जिससे कि माइटोटिक डिविजन्स हो सके, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स हो सकते हैं बॉडी सेल्स में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों कहाँ होता है? ये मोस्टली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन्स में। कुछ प्लांट्स भी होते हैं जैसे एल्गे, फंगाई, ब्रायोफाइट जिसमें ये होता है, और कुछ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है जैसे कि स्पंजेस और हाइड्रा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कैटेगराइज्ड है काफी पार्ट्स में, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ वेज में होता है, उन वेज का नाम है फिशन। फर्स्ट इज फिशन, सेकंड इज फ्रेगमेंटेशन, थर्ड इज रीजनरेशन, फोर्थ इज बडिंग, फिफ्थ इज स्पोर फॉर्मेशन, सिक्स्थ इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स, और एक और है प्रोपोगेशन बाय टिश्यू कल्चर। ठीक है। फिशन को अगर मैं डिस्कस करूं तो फिशन एक कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है जैसे कि बैक्टीरिया और यीस्ट, डायटम्स, माइकोप्लाज्म और प्रोटोजोन्स में, प्रोटोजोन्स जैसे अमीबा और पैरामीशियम में। इसमें क्या होता है बच्चों, पेरेंट जो सेल होता है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में, जो बनते हैं उनको डॉटर सेल्स बोलते हैं, तो दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में हो जाता है। फिजन को मतलब अगर डिफाइन करें तो ये स्प्लिटिंग होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का इनटू टू और मोर देन टू सेपरेट डॉटर सेल्स। अब ये फिशन जो होता है वो भी दो में डिवाइड होता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। जो बाइनरी फिशन होता है बच्चों, उसमें एक पेरेंट सेल दो स्मॉल डॉटर सेल्स में डिवाइड होती हैं जो इक्वली साइज्ड होती हैं और आइडेंटिकल होती हैं। ये डॉटर सेल्स जो होती हैं दो,
ये ग्रो करती है एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म में। इसीलिए फिशन सिंगल पेरेंट से रिजल्ट करता है टू न्यू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। दो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ये फॉर्म होता है, इसीलिए इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। बाय मींस दो। ये अमीबा, पैरामीशियम, लेशमैनिया जो कलर्स कॉज करता है उसमें होता है इस तरीके का बाइनरी फिशन। ठीक है, बाइनरी फिशन में एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होती है, डेफिनाइट ओरिएंटेशन होती है। और क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म एक विप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, एक विप लाइक मतलब ऐसा पॉइंटेड से स्ट्रक्चर बना लेता है। और इसमें क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होती जाती है। कॉन्स्ट्रिक्ट माने सिकुड़ती जाती है। सिकुड़ के क्या हो जाती है, बीच में से जब वो सिकुड़ती जाएगी और फिर क्या होता है, इन ट्रांसवर्सली इनवर्ड इंटीरियर मतलब अंदर की साइड ये कॉन्स्ट्रिक्ट होती जाएगी। जब ये अंदर की साइड कॉन्स्ट्रिक्ट होती जाएगी तब क्या होता है, एक ही बड़े सेल से दो डॉटर सेल डिवाइड हो जाती हैं। इन दोनों डॉटर सेल्स के पास अपना अलग साइटोप्लाज्म हो जाता है और एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो इन अमीबा इट इज हैपनिंग, है ना। मल्टीपल फिशन क्या होता है? मल्टीपल फिशन में जैसे कि नाम से पता है इसमें दो में नहीं डिवाइड होता, इसमें भी वही प्रोसेस होता है, लेकिन मल्टीपल फिशन में ये पूरे से बहुत सारे स्मॉल नियरली इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल्स बनते हैं। बहुत सारे बनते हैं, दो नहीं बनते, और ये मतलब इक्वल साइज के होते हैं। मल्टीपल फिशन में जो न्यूक्लियस होता है पेरेंट सेल का वो बहुत बार सेवरल टाइम्स डिवाइड होता है, और ये सेवरल टाइम्स डिवाइड होने के बाद अलग अलग जो सेल्स डॉटर सेल्स बने हैं उनमें आ जाता है, और उसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो भी इन सेल्स के अंदर आ जाता है। और जो ये एक एक जो यूनिन्यूक्लिएट पीस है ये डेवलप होता है, पूरा डेवलप होता है और अपनी अपनी मेम्ब्रेन बन जाती है इनकी। ये जो पेरेंट सेल होता है डिवाइड होता है सेवरल यूनिन्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल्स में, जो कि एक अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में बिहेव करते हैं। इस तरह का फिशन किन में पाया जाता है बच्चों? इसके पाया जाता है मलेरियल पैरासाइट में, जो प्लाज्मोडियम होता है इसमें इसी तरीके का फिशन होता है जिसका नाम है मल्टीपल फिशन। प्लाज्मोडियम में कम से कम 100 डॉटर सेल्स एक बार में निकलते हैं पेरेंट सेल से। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स माने पार्ट्स में डिवाइड होना, फ्रेगमेंट में डिवाइड होना। इसमें क्या होता है, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें ये फ्रेगमेंटेशन होता है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर तो है नहीं। तो इसमें क्या होगा, हर ऑर्गेनिज्म जो होता है ये इसमें ब्रेक डाउन होता है, इसका ब्रेकिंग होता है स्मॉल स्मॉल पीसेस में, और एक एक स्मॉल पीस जो होता है उसको हम फ्रेगमेंट कहते हैं। ये फ्रेगमेंट क्या करता है, एक नए इंडिविजुअल के फॉर्म में रिप्रोडक्शन के मोड से बन जाता है। इसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये किस किस में होता है बच्चों? ये होता है जैसे आपकी एल्गे है, स्पाइरोगायरा, उसमें मल्टी सेलुलर बॉडी होती है और सिमिलर सेल्स होते हैं। एक एक सेल स्पाइरोगायरा का क्या होता है, उसमें अलग डिवीजन होता है, उसका एक फिलामेंट होता है ना। ये सेल डिवीजन से फिलामेंट बनता है, और ये जो फिलामेंट होता है ये ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में, जिनको हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं, और हर एक फ्रैगमेंट ग्रो करता है एक नए प्लांट में। ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन और किस में होता है? ये एक एल्गे में होता है, फिलामेंटस एल्गे, माइसीलियल फंगाई एंड थैलॉइड ब्रायोफाइट्स में। ये फ्रेगमेंटेशन इन सब में होता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन मोस्टली प्लानेरियंस में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक नया इंडिविजुअल रीजनरेट होता है स्मॉल बॉडी फ्रेगमेंट से। ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। और क्या होता है, अगर मैं इसको डेफिनेशन के फॉर्म में बोलूं कि ये होता है ability of an organism to regenerate its lost part of the body which have been removed as by injury or autonomy. ठीक है,
अगर किसी भी एक्सीडेंटल में किसी भी तरह से अगर बॉडी पार्ट्स रिमूव हो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं, तो एक बॉडी पार्ट अपने आप को सेल्फ जनरेट करके पूरा एक बॉडी पार्ट रीजनरेट कर ले, ये चीज को रीजनरेशन कहते हैं। जिससे कुछ लिजर्ड्स आपने देखा होगा, अगर लिजर्ड्स की पूंछ कट जाती है, टेल कट होती है, तो वो कुछ समय बाद आप नई टेल देखोगे, तो वो जो नई टेल होती है वो लिजर्ड के उसी पीस में जो ब्रेक हुआ था उसने रीजनरेट करी होती है। कुछ लोअर प्लांट्स में जैसे कुछ एल्गे और फंगाई में, और एनिमल्स में जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया और स्पंजेस में ये रीजनरेशन होता है। स्पाइरोगाइरा में और क्या कहते हैं आपके फंगाई में 2 से ज्यादा पीस जो होते हैं वो एक नए इंडिविजुअल के फॉर्म में फॉर्म होते हैं, और इस मेथड को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। लेकिन जो हाइड्रा वगैरह को अगर आप करोगे कि इनको अगर बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट दोगे, तो एक छोटा भी पीस, बहुत छोटा 1/6 mm का पीस भी रीजनरेट करेगा अपने पूरे इंटायर इंडिविजुअल को। रीजनरेशन इन हाँ है, ठीक है, तो ये रीजनरेशन ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका, अगर मैं डिस्कस करूं तो बडिंग। बडिंग होता है डॉटर सेल्स का एक स्मॉल प्रोजेक्शन के फॉर्म में मेन पेरेंट से निकलना। तो ये स्मॉल प्रोजेक्शंस के फॉर्म में बड जो निकलती है उसको कहते हैं बडिंग। और ठीक है, बडिंग डिफाइन होती है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल। एक पेरेंट इंडिविजुअल से जो न्यू आउटग्रोथ निकलता है उसको कहते हैं बड फॉर्म होना। जैसे तुम देखोगे फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स की एक अपनी एक बड निकलती है, तो वो बड जो होता है वो एक नया फ्लावर बना लेता है, ठीक है ना। फ्लावरिंग प्लांट से एक बड निकलती है, वो फ्लावरिंग प्लांट बना लेता है एक बड़ी। तो ऐसे ही क्या होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, या हम बोल सकते हैं जैसे यीस्ट है, कुछ प्रोटोजोअन्स है, कुछ सर्टेन लोअर एनिमल्स है जैसे हाइड्रा, साइफा, साइलेस, सल्पा, इन सब में क्या होता है कि बडिंग होती है। ये एक स्मॉल बल्गिंग फॉर्म में अपीयर होती है, और माइटोटिक डिविजन्स होते 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 ये एक बड बन जाती है। और बड जो होती है ये एक पेरेंट का फॉर्म ले लेगी, जिससे ये अटैच होती है, उससे पहले ये एक पेरेंट फॉर्म लेती है एक बड़ा सा, और फिर उसे डिटैच हो जाती है, ठीक है। ये होता है आपके हाइड्रा में, ठीक है। बडिंग बहुत कॉमन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ईस्ट में भी, ठीक है। अगर हम जैसे एक बात करें कि फेवरेबल कंडीशंस को चाहिए होती है, जैसे शुगर सॉल्यूशन चाहिए होता है, जैसे सेक्रोमाइसिस को शुगर सॉल्यूशन चाहिए होती है इस बडिंग को फॉर्म करने में। और ये जो बड लाइक आउटग्रोथ होता है ये एक एंड पे जाके पेरेंट सेल के एक लगा होता है, और फिर इनलार्ज होता जाता है साइज में, जिसका जो न्यूक्लियस है वो भी इनलार्ज होता है, डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई में। 1 डॉटर न्यूक्लियाई बड में चला जाता है, और जो दूसरा न्यूक्लियाई रहता है वो पेरेंट सेल में ही रहता है। ग्रेट। और क्या होता है, ये बड जो होती है ये वैसे ही सेम साइज की बन जाती है एक टाइम पर आके जैसे उसका पेरेंट सेल था। इसमें भी वही सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और इस जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है बेस, जिस बेस पे बड लगी होती है उस चीज का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और फिर क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्ट होते होते अपने आप से डिटैच कर देती है, सेपरेट कर देती है। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स फॉर्म होते हैं बच्चों स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजियम होते हैं उसमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, जो कहीं भी मतलब मूव नहीं हो सकते। ये प्लांट्स में होते हैं, है ना। ये फ्लैजिलेटेड, जिसे जो नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं उनको एप्लानोस्पोर कहते हैं, और जो फ्लैजिलेटेड और मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनको ज़ूस्पोर्स कहते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है। स्पोर इज अ सिंगल और सेवरल सेल्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर that detaches from the parent and give rise directly or indirectly into a new individual. ये एक बहुत कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, कुछ बैक्टीरियाज में और कुछ फंगाई में। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स जब होता है बच्चों, जैसे एप्लानोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स जो होते हैं जिनमें ये होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है फंगल हाइफे डेवलप होती है, और एक बहुत बड़ा स्पोरेंजियम जैसा बन जाएगा, ठीक है। उस स्पोरेंजियम में क्या होता है, उस स्पोरेंजियम में स्पोर्स होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है स्पोरेंजियम का वो क्या करता है, बहुत सेवरल टाइम्स डिवाइड होगा,
और ये क्या होता है, ये जो स्पोरेंजियम होता है ये सराउंडेड होता है थोड़े थोड़े साइटोप्लाज्म से, और जब ये डिटैच होता है तब क्या होता है, इसमें आपका साइटोप्लाज्म भी आता है और न्यूक्लियस भी आता है, और ये एक अलग स्पोर बना लेता है। स्पोर जो होता है बच्चों मैच्योर होता है स्पोरेंजियम में, और फिर जब ये रिप्चर होती है इसकी स्पोरेंजियल वॉल, तब ये स्पोर सारे निकल जाते हैं और फिर ग्रो करते हैं, एक जहां पर जाके गिरते हैं वहां पे एक ग्रो करते हैं, एक नया सबस्ट्रेटम लेते हैं ये, और एक एक स्पोर ग्रो होता है एक नए हाइफे में आफ्टर जर्मिनेटिंग इन अ न्यू हैबिटेट। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये किस किस में होता है स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस में होता है, म्यूकर में होता है, एस्परजिलस में होता है, पेनिसिलियम में होता है। ठीक है बच्चों, अगर किसी भी फॉर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किसी भी फॉर्म का लिखने को आए तो आपको विद एग्जांपल्स लिखना है कि ये किस में होता है और कैसे होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स क्या है, ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसमें क्या होता है, सीड्स के अलावा जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, ठीक है ना, उसको प्रोपोग्यूल्स के फॉर्म में, प्रोपोग्यूल्स माने वो स्ट्रक्चरल यूनिट जो सीड्स की जगह जिनसे प्लांट उगाया जा सकता है, तो उसको प्रोपोग्यूल्स बोलते हैं। जिन प्लांट्स में सीड्स नहीं बनती हैं या किसी तरह से उनकी सीड्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है, या नॉन वायबल सीड्स जो होती हैं जैसे बनाना, सीडलेस ग्रेप्स, रोज, पाइनएप्पल और कुछ, ठीक है ना, तो इन प्लांट्स में इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाना पड़ता है। प्लांट्स के, फ्लावरिंग प्लांट्स के रूट, स्टेम, लीफ या बड किसी भी को प्रोपोग्यूल्स के फॉर्म में यूज करा जाता है और फिर ये एक पूरे प्लांट को जनरेट करते हैं। मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स भी के प्रोपोगेट हो सकती हैं, और जब इनको क्या करा जाए कि आप अगर इनको सॉइल के अंदर अगर डाल दो, जैसे कि स्वीट पोटैटो हुआ, उसके भी अगर आप रूट्स को अगर सॉइल के अंदर डाल दो तो एक नया प्लांट बन जाएगा। दो बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, जो बर्ड होती हैं उनको भी ग्रो करा जा सकता है और ये लीफी शूट्स बना लेती हैं। ये होता है गुआवा प्लांट में। अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स जैसे राइजोम्स होते हैं, जिंजर, एकोनिया, वाटर हायसिंथ, है ना, इन सब में क्या होता है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स को ग्रो करके नया प्लांट बनाया जाता है। जैसे गार्लिक अनियन है, इसको ग्रो करके नया प्लांट बनाया जाता है। कुछ क्या होता है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं एडवेंटिशियस बड्स बनाते हैं लीव्स पे ही उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी एक जर्मिनेशन हो सकता है किसी, जिसका एग्जांपल है ब्रायोफाइलम, जिसमें लीव्स पे ही बड्स ग्रो हो जाती हैं। अब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं, तो ये नेचुरली तो इस तरह से होता है, आर्टिफिशियली हम भी ग्रो करते हैं इनको। आर्टिफिशियली मैन मेड किस तरह से होता है, जैसे ये डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, इसको कहेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें 3 टाइप्स होती हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग में बच्चों क्या होता है, एक प्लांट ऑर्गन को कट किया जाता है, ठीक है ना, जैसे स्टेम, लीफ और रूट को, और फिर क्या कहते हैं कि इनकी कटिंग करके इनको लगाया जाता है कुछ ऐसे प्लांट में, जैसे कि जिसमें स्टेम कटिंग करी गई है आपकी, फिर उसको, ये बच्चों कटिंग जो है ये काफी प्लांट्स में, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में करी जाती है। जैसे जिन प्लांट्स में कराई जाती है वो है ग्रेप्स, फालसा, रोज, शुगर केन, इन सब में ये कराए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस जो होता है स्टेम का, उसको एक नेचुरल पोजीशन में वेट सॉइल में लगाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, लोअर एंड इसका रूट्स देता है और अपर एंड जो होता है शूट बड्स में राइज हो जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है बच्चों, रूट्स को आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाता है स्टेम ब्रांचेस पे, इनको आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाता है पेरेंट प्लांट से, ठीक है ना, और फिर ये प्रोपोगेट होती हैं, ग्रो होती हैं और फिर एक नया प्लांट जनरेट कर। ग्राफ्टिंग क्या मेथड होता है, ग्राफ्टिंग मेथड वो होता है जिनमें 2 प्लांट्स को ज्वाइन किया जाता है। इसको इस तरह से ज्वाइन किया जाता है कि 2 प्लांट्स का पार्ट्स, मतलब जो 2 प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो ज्वाइन किए जाते हैं जिससे ये एक प्लांट को ग्रो कर सके। ये किया जाता है
बहुत क्लोजली रिलेटेड डाइकोटिलेडोनस प्लांट में, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल अलग अलग प्लांट्स में किया जाता है, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में किया जाता है जो बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जिसके अंदर एक वास्कुलर कैम्बिया होता है। उन दो प्लांट्स को इस तरह जोड़ा जाता है, ग्राफ्टिंग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनका कैम्बियम जो होता है वो जुड़ जाए। और ये क्या होता है, जो जिस प्लांट में ग्राफ्टिंग किया जाता है उसको स्टॉक कहते हैं, और जिसका ग्राफ्टिंग किया जाता है, बड का, ब्रांच का, जिसका भी किया जाता है उसको सायन कहते हैं, SCION तो किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इस ग्राफ्टिंग प्रोसेस में, होता क्या है, एक 4 to 12 इंच का लॉन्ग साइन लिया जाता है। ठीक है, इसकी में बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स वाला साइन लिया जाता है, और ये एक कट एंड पे, जो स्टॉक होता है उसके कट एंड पे टाई किया जाता है। इसका ऐसे किया जाता है जिससे कैम्बियम जो होते हैं दोनों के साथ में मिल जाए और कांटेक्ट में आ जाए, और ये कवर्ड किया जाता है या तो वैक्स की लेयर से या क्ले से, जिससे वाटर का इवोपोरेशन नहीं हो सके, कोई पैथोजन की एंट्री नहीं हो सके। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ्टिंग करी जाती है। अब लास्ट वाला जो हमारा है, प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्रोपोगेशन बाय टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मेथड क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के, वो एक स्टरलाइज्ड मीडियम में, जिसमें कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता, उस मीडियम में ये न्यूट्रिएंट का काम करता है प्लांट के लिए। इस मीडियम में प्लांट को ग्रो करवाया जाता है। कैसे ग्रो करवाया जाता है, इसमें क्या होता है बच्चों, एक प्रॉपर मीडियम बनाया जाता है, और फिर क्या होता है कि पूरे सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं प्लांट के, इनसे एक कैलस बनाया जाता है। कैलस क्या होता है, वो मास ऑफ सेल्स होता है जो कि अनडिफरेंशिएटेड होता है, मतलब वो अपने आप में डिवाइड नहीं हो जाता। एक कैलस, एक जो कैलस फॉर्म होता है, मतलब एक समझ लो एक पूरा मास ऑफ सेल जो है उसको ग्रो करवाया जाता है एक मीडियम में। ये जो कैलस होता है बच्चों, ये बहुत फास्ट ग्रोइंग सेलुलर मास होता है, वो अपने आप में इसमें डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, तो ऐसे पार्ट को लिया जाता है और फिर इसको ग्रो करवाया जाता है कि स्टरलाइज्ड मीडियम में। जब ये स्टरलाइज्ड मीडियम में ग्रो होता है तो उसमें से कुछ प्लांटलेट्स निकलने लगते हैं। जब ये प्लांटलेट्स निकलने लगते हैं, तो जब प्लांटलेट्स निकलने के बाद इसको सेपरेट किया जाता है उस मीडियम से, और फिर क्या होता है, इसको अलग जाके एक फील्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है, ये जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है, और कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स जैसे होते हैं ऑर्किड्स, डहेलिया, ग्लैडियोलस, क्राइसेंथियम, कार्नेशन, इन प्लांट्स को डेवलप बनाया जाता है। ये कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी बहुत ज्यादा होता है, जिससे उनकी जो डेवलपमेंट है वो जल्दी जल्दी हो। तो बच्चों आज हमने सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रो दिया है। नेक्स्ट हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने आज पूरा डिस्कस किया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। काइंडली हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें इफ यू रिक्वायर्ड सम मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, और लाइक्स करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।